Welcome to the History Guy. इस दुनिया में जब जब इंसान ने जुल्म किया तब तब अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा। अल्लाह ने कुरान में कई नबियों के वाकयात को बयान किया है, जैसे कि हजरत मूसा या हजरत इब्राहिम का वाकया। इस ही कुरान में अल्लाह के एक नबी का बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है। इस नबी का नाम है हजरत नूह। हजरत नूह के इस वाकया का जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि तौरात, बाइबल और यहाँ तक कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी इस किस्म के वाकया का जिक्र है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले इस किस्से को जानते हैं। Why do so many different cultures tell different variants of this kind of flood story? So that his offspring and his bloodlines could literally bring and carry on humanity. तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है हिंदुस्तान में जो इनके बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर मौजूद है। सूरह नूह के अंदर आपको एक पैगंबर का दर्द नजर आएगा। हजरत आदम के इस दुनिया से गुजर जाने के कई साल बाद इस दुनिया में ऐसा वक्त आया जब लोग शिरक में मुब्तला हो गए। शैतान ने लोगों को बहकाकर बुतों की इबादत करने में लगा दिया। लोग शैतान की बातों में आकर इन मूर्तियों की इबादत करने लग गए। तब ही अल्लाह ने अपने नबी हजरत नूह को इनकी तरफ भेजा ताकि वो इन लोगों को सच सुना सकें और इन्हें इन झूठे खुदाओं से हटाकर एक अल्लाह की तरफ बुला सकें। हजरत नूह इन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और इन्हें इस यूनिवर्स के स्टार्स, मून, प्लैनेट्स, एनिमल्स के बारे में इल्म देते। हजरत नूह लोगों को बताते थे कि अल्लाह एक है, उसी ने इस दुनिया को बनाया है और शैतान ने तुम्हें बहकाकर बुतों की पूजा करने में लगा दिया है। लेकिन वो लोग इतने गुमराह हो चुके थे कि हजरत नूह की इन बातों का उन पर कुछ असर नहीं होता था। उल्टा वो लोग हजरत नूह को कहते थे, तुम तो हमें कहीं से नबी नहीं लगते, तुम तो हमारी ही तरह के एक आम इंसान हो। तो हजरत नूह ने कहा कि मैं तो अपने रब की तरफ से तुम्हें सच सुनाने आया हूँ ताकि तुम लोग सीधे रास्ते की तरफ आ जाओ। हजरत नूह लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, लेकिन कोई इनकी बातों पर ईमान नहीं लाता था। हजरत नूह 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन सिवाय कुछ लोगों के कोई ईमान नहीं लाया। तो इतने साल सब्र करने के बाद हजरत नूह ने अल्लाह से दुआ की, हे मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को न छोड़ना। अगर तू इनको छोड़ देगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और उनसे बुतकार काफिरों के सिवा कोई पैदा नहीं होगा। तो अल्लाह ने हजरत नूह की दुआ को कबूल किया और इन्हें हुक्म दिया कि एक किश्ती तैयार करो और हर जानवर में से एक जोड़ा अपने साथ रखो। बहुत जल्द मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा। हजरत नूह ने अल्लाह के इस हुक्म के बाद किश्ती बनाना शुरू कर दी। वो लोग जब हजरत नूह को देखते तो उनका मजाक उड़ाते। तो हजरत नूह उनको कहते कि बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर अजाब आता है। आखिर एक दिन वो वक्त आ गया जब आसमान से तेज बारिश होना शुरू हो गई। तो हजरत नूह ने किश्ती में 80 लोगों को सवार किया जो अल्लाह पर ईमान लाए थे और जानवरों की हर स्पीसीज में से एक एक जोड़ा अपने साथ रख लिया। तभी हजरत नूह की बीवी और उनके बेटे ने किश्ती पर सवार होने से मना कर दिया। हजरत नूह के बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा जहां पानी नहीं पहुंच पाएगा। हजरत नूह ने कहा कि अल्लाह के इस अजाब से आज कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिसे अल्लाह बचाना चाहे। तभी इन दोनों के दरमियान एक लहर आई और हजरत नूह के बेटे को बहाकर अपने साथ ले गई। फिर इस दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लड आया और हर उस इंसान को अपने साथ ले गया जिसने अल्लाह का कहा नहीं माना। कुछ दिनों बाद जब पानी अब्जॉर्ब हुआ तो हजरत नूह बचे हुए लोगों और जानवरों के साथ जमीन पर रहने लगे। हजरत नूह के इस वाकया का जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि कई रिलीजियस बुक जैसा कि तौरात और बाइबल में भी आता है। द ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ जेनेसिस में इस वाकये को लिखा गया है। इसी तरह तौरात में भी हजरत नूह के इस वाकया का जिक्र है। तौरात और बाइबल में इस वाकया का जिक्र होना खास बात नहीं है क्योंकि ये दोनों किताबें तो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। लेकिन अगर हजरत नूह के इस वाकया का जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो तो आपने बिल्कुल सही सुना। मत्स्य पुराण में एक इंसिडेंट को लिखा गया है जिसमें एक इंसान जिसका नाम मनु होता है वो एक किश्ती तैयार करता है और उसमें वो सारे जानवरों को बिठाकर अपने साथ ले जाता है क्योंकि जमीन पर बहुत बड़ा फ्लड आता है। इस इंसिडेंट में इस इंसान का नाम मनु होता है जिसे हिंदू स्क्रिप्चर्स में महानवू के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस नाम पर गौर करोगे तो ये नाम हजरत नूह के नाम से काफी मिलता है। जैसा कि यह नाम महानवू दो वर्ड्स से मिलकर बना है, महा और नोवू। महा का मतलब होता है ग्रेट और नूह ये जो वर्ड है ये हजरत नूह के नाम से बहुत सिमिलर है।
सिर्फ मत्सिया पुराण ही नहीं बल्कि पंडित वेद प्रकाश की बुक वेदों और पुराणों के आधार पर धार्मिक एकता की जीव थी। इस बुक में जिस इंसिडेंट को लिखा गया है वो तो ऑलमोस्ट हजरत नूह के इस वाकया से सिमिलर है। ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट अर्विंग फिंकल के पास एक टैबलेट आती है जो कि हजारों साल पुरानी होती है। हजारों साल पहले लोग ऐसे पत्थर की टैबलेट्स पर लिखा करते थे। जब इस टैबलेट पर लिखे टेक्स्ट को डिकोड किया जाता है तो पता चलता है कि इस टैबलेट पर एक फ्लड इंसिडेंट के बारे में लिखा गया है जो कि हजरत नूह के इंसिडेंट से सिमिलर था। ये टैबलेट एक बहुत बड़ा प्रूफ है हजरत नूह के इंसिडेंट का, जो कि एक ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। इसी तरह दुनिया के कई मुल्कों के अलग अलग कल्चर्स में हजरत नूह से सिमिलर इंसिडेंट फेमस हैं, जैसा कि नॉर्थ और साउथ कोरिया में नमुदोरियोंग नाम की फ्लड स्टोरी फेमस है। इसी तरह फिलीपींस में इफुगाओ नाम की फ्लड स्टोरी फेमस है। चाइना में भी इसी तरह की फ्लड स्टोरी फेमस है। इसके अलावा भी एपिक ऑफ गिलगमेश, जो कि कई स्कॉलर्स का मानना है कि आज से 3 या 4 हजार साल पहले लिखी गई थी। इसमें एक इंसान जिसका नाम था उत्नापिष्टुम, जो कि हजरत नूह की तरह फ्लड से बच निकलता है। हजरत नूह का इस इंसिडेंट का दुनिया के हर रिलीजन में जिक्र है। हिस्ट्री में एक और ऐसा इंसिडेंट है जो कि हजरत नूह की बॉट से कनेक्टेड है। अक्टूबर 1949 में एक टर्किश आर्मी कैप्टन लहन दुरुपिनार ने नाटो के एक मैपिंग मिशन पर माउंट टेंडुरुक पर इस फोटो को कैप्चर किया। ये जो फोटो आप देख रहे हो यही है वो फोटो जिसे कैप्चर किया गया था। इसके बाद से लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये तो हजरत नूह की किश्ती की ठहरने की जगह है, क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि हजरत नूह की किश्ती माउंट अरारात के पहाड़ों पर रुकी थी और ये फोटो भी उसी जगह की है। इस फोटो के कैप्चर होने के बाद कई आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इस जगह पर रिसर्च की। रिसर्चर एंड्रू जोन्स और लीड साइंटिस्ट डॉक्टर फेथी अहमद युक्सेल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जियोफिजिकल इंजीनियरिंग ने ब्रिटिश मीडिया को बताया इस जगह का जब 3D स्कैन किया गया तो पता चला कि इसकी लेंथ सेम है जो बाइबल में हजरत नूह की किश्ती की लेंथ बताई गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सरफेस के नीचे ऐसे पैरेलल लाइंस और स्ट्रेट एंगल्स मिले हैं जो कि अगर ये जगह नेचुरल फॉर्मेशन होती तो पाए नहीं जाते। लेकिन कई दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स का मानना है कि ये झूठ है, ऐसा कोई मेजर एविडेंस नहीं है जिससे ये कंफर्म हो सके कि ये हजरत नूह की बोट के ठहरने की जगह है। रिसर्च से ये पता चला है कि ये जगह एक नेचुरल फॉर्मेशन है और ये तो आप खुद भी देख सकते हो। अगर आप गूगल अर्थ पर इस जगह को सर्च करोगे तो आपको ऐसी सिमिलर और कई जगह नजर आएगी। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रू स्नेलिंग का कहना है कि हजरत नूह की बोट को 2300 साल हो चुके हैं। इतने टाइम में कोई बोट सरवाइव ही नहीं कर सकती और फ्लड रुक जाने के बाद जब हजरत नूह अपनी फैमिली के साथ जमीन पर उतरे तो उन्होंने उसी बोट की लकड़ी को यूज करके अपने लिए घर बनाए होंगे, क्योंकि फ्लड रुकने के बाद उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी तो नहीं थी। हिस्ट्री में बहुत से लोगों ने क्लेम किया था कि उन्होंने हजरत नूह की बोट को माउंट अरारत पर देखा है, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ सामने नहीं आया। ये बस क्लेम के सिवा और कुछ नहीं थे। जैसा कि एक इंसान जिसका नाम था जॉर्ज होगोपियन, उसने क्लेम किया था कि जब वो जवान था तो उसने हजरत नूह की बोट को माउंट अराराट पर देखा था। उसके बाद बहुत से लोगों ने उस जगह जाकर देखा लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा भी कई लोगों ने ऐसे क्लेम किए लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। माउंट अरारत जहां लोग हजरत नूह की बोट को ढूंढते हैं, ये जगह तो हजरत नूह के दौर में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कई रिसर्चर्स का मानना है कि माउंट अरारात पर हजरत नूह की बोट को ढूंढने का कोई फायदा नहीं, और ये बिल्कुल सही है। कुरान में भी हजरत नूह की बोट के ठहरने की जगह बताई गई है। कुरान के अकॉर्डिंग हजरत नूह की बोट माउंट जूडी पर ठहरी थी। कुरान में बताई जगह माउंट जूडी, बाइबल में बताई जगह माउंट अरारात से 175 माइल्स साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है। माउंट जूडी ही वो जगह है जहां हजरत नूह की बोट ठहरी थी, क्योंकि कुरान कभी झूठ नहीं बोलती। Thanks for watching. Like, comment, share, and subscribe for more interesting video.